हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मार्च के कुछ इम्पोर्टेंट करंट जो न्यूज़ है या कह सकते हैं जो करंट अफेयर्स है उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मतवा मेला। आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में था मतवा मेला। क्यों न्यूज़ में था? जो वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल सेलिब्रेटेड द 212th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री हरिचंद ठाकुर। जो श्री हरिचंद ठाकुर है ना, उसका 212th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। किसके द्वारा? कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। एंड जो हरिचंद ठाकुर हैं, ये क्या है? फाउंडर हैं किसका? मतवा सेक्ट। मतलब एक सेक्ट है, एक संप्रदाय है जिसका नाम है मतवा। उनके क्या थे ये हरिचंद ठाकुर जी? ये फाउंडर थे और इन्हीं का जो है 212th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पे? बंगाल में, मतलब वेस्ट बंगाल में। और जो सेक्ट है ना, जो मतवा सेक्ट है, इट इज बिलोंग टू द वेसोनाइट हिंदुइज्म और एडॉप्टेड बाय मेंबर ऑफ द नामशूद्रा कम्युनिटी। एक नामशूद्र कम्युनिटी करके हैं, जो मेंबर हैं उनके द्वारा ये अडॉप्ट किया गया है। और नामशूद्र कम्युनिटी को ही हम किस नाम से जानते हैं? एक और नाम से जानते हैं जिसको हम चंडाल्स बोलते हैं, चंडालास। और इसको कंसिडर्ड किया गया है अनटचेबल, मतलब अछूत, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और आप अगर एंसेंट हिस्ट्री पर होगे तो वहाँ पे देखोगे जहाँ पे वर्ण सिस्टम का है पढ़ाया गया है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके भी नीचे जो शूद्र है ना, शूद्र के भी नीचे इसको चंडाल्स को रखा गया है, जिसको वहाँ पे अछूत माना गया है, अनटचेबल माना गया है। वैसे तो ये वन सिस्टम होना भी नहीं चाहिए, अनटचेबिलिटी तो बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये तो हमारा था मतवा मेला के बारे में। और हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हेली। हेली है, ये भी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था। जो हेली वर्ड है ना, हेली वर्ड ये कोरियन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? कोरियन वर्ड है, जिसका मतलब होता है टाइडल या वेव कह सकते हैं, और सुनामी। मतलब ये कोरियन वर्ड है। जो नॉर्थ कोरिया है ना, उन्होंने वो क्लेम किया है क्या? कि उन्होंने टेस्ट किया है। क्या टेस्ट किया है? न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन, जिसका नाम है हेली। और ये डिजाइन किया गया है किस चीज़ के लिए? डिजाइन टू जनरेट एक्सट्रीमली बिग रेडियो एक्टिव सुनामी। तो इस बिग जो एक्सट्रीमली बिग रेडियो एक्टिव सुनामी को लेकर के जनरेट करता है ये हेली। इसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। किसको डिजाइन किया गया है? हेली को। आर डी, यहाँ पे देखिए मैंने टी शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, यहाँ पे आर ये सॉरी टी रह गया है। आर टी डी मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखा था रेडियो एक्टिव सुनामी के बारे में। तो रेडियो एक्टिव सुनामी कुड अकर कब होता है? इफ अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अकर अंडर वाटर। जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है ना, कहाँ पे? अंडर वाटर। अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अकर्ड, कहाँ अकर होता है? अंडर वाटर। तीसरा टॉपिक है वो है आईसीसी एंड वर्सेस आईसीजी। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और आईसीजे का मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मतलब आईसीसी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, आप देखे होंगे। क्यों न्यूज़ में था? आईसीसी एक इशू किया। क्या इशू किया? अरेस्ट वारंट इशू किया गया। किसके लिए? फॉर वार क्राइम फॉर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। जो रसिया के जो प्रेसिडेंट है ना, उसके अगेंस्ट जो है ये अरेस्ट वारंट इशू किया गया। किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा। आईसीसी वाज सेटअप अंडर द, कब सेटअप किया गया था? अंडर द रोम स्टेट्यूट इन 2002 में ये सेटअप किया गया था। और आईसीसी जो है वर्ल्ड का पहला, मतलब फर्स्ट क्या है? परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। मतलब वर्ल्ड का फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। जैसे और इंडिया, यूएसए एंड चाइना आर नॉट अ पार्टी टू रोम स्टेट्यूट। ये हमारा, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। फोर्थ टॉपिक है काइनेटिक मिनरल्स के बारे में। ये काइनेटिक मिनरल्स क्या होता है? काइनेटिक मिनरल्स है हमारा काइनेटिक मिनरल्स हमारा क्या है? सिलिकेट मिनरल्स है। दैट इज फॉर्म, जो फॉर्म्ड होता है। कब फॉर्म होता है? ड्यूरिंग द
रीजनल मेटाफोरिज्म ऑफ क्लेरी सेडिमेंट कब ये फॉर्म होता है? रीजनल मेटाफोरिज्म ऑफ क्लेरी सेडिमेंट के दौरान ये फॉर्म होता है सिलिकेट मिनरल, और कैनेटिक मिनरल ही सिलिकेट मिनरल है। और ये इंडिकेट करता है, इंडिकेटर ऑफ द डीप बरियल ऑफ तराइन। और ये जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका काइनेटिक मिनरल्स का, वो कौन सा है? झारखंड है। और जो लार्जेस्ट रिसोर्सेस है कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में है। हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है हॉर्सशू क्रैब्स। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियरिंग ऑफ उड़ीसा कोस्ट। क्यों डिसअपियर है? ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे फिशिंग हो रहा है कि जिसके कारण जो है ये हॉर्स क्रैब क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है, मतलब वेनिस हो रहा है, खत्म हो गया है, खत्म हो रहा है। और ये कहाँ पे हो रहा है? उड़ीसा के चांदीपुर और बलराम कोस्ट। कहाँ पे? इन उड़ीसा बालासोर डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये चांदीपुर और बलराम कोस्ट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब फिशिंग प्रैक्टिस हो रहा है, जिसके कारण डिसअपियर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और ये क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर। जो हॉर्सू क्रैब है बहुत ही ओल्डेस्ट, बहुत पुराना है, लिविंग क्रिएचर है। और ये मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? हॉर्सू क्रैब। और जो हॉर्सू क्रैब्स है ये बहुत, इसका जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और इसी के कारण ये सरवाइव किया, कब कब से? 450 मिलियन ईयर्स विदाउट एनी मॉर्फोलॉजिकल चेंज। मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंज का मतलब हो गया कि जो भी आपका मतलब न्यूट्रिशन के कारण या फिर टेम्परेचर के कारण जो भी चेंज होते हैं ना, बायोलॉजिकल चेंज होते हैं जैसे साइज में, ग्रोथ में, उसको मॉर्फोलॉजिकल चेंज बोलते हैं। बट यहाँ पे इसमें ना मतलब न्यूट्रिशन या टेम्परेचर या कुछ भी क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है उसके कारण इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण ये सरवाइव भी किया है। कहाँ? 450 मिलियन ईयर से। और टू स्पीसीज फाउंड इन इंडिया, टू स्पीसीज फाउंड पाया गया इंडिया में, एक है मतलब कोस्टल पे और दूसरा है मैंग्रोव में। और इसका जो ब्लड होता है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, किस चीज़ के लिए? फॉर प्रिपरेशन। किस चीज़ के प्रिपरेशन? रैपिड डायग्नोस्टिक रिजेंट। ब्लड का इम्पोर्टेंट है फॉर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन करने के लिए किस चीज़ को? रैपिड डायग्नोस्टिक रिजेंट का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। और इसका जो है इसको जो है यहाँ पे जो है इसको जो अभी तक, क्योंकि ये बहुत ही डिसअपियरिंग है, बट इसको अभी भी जो है ना लिस्ट नहीं किया गया, किस में? IUCN में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और ये मार्च का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और नेक्स्ट टाइम हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा वो लेके आपके लिए आएंगे। थैंक यू।